संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती को ऐतिहासिक और भव्य रूप से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन सरकार महापुरुषों के सम्मान और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में संत कबीरदास, भगवान वाल्मीकि और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी राज्य स्तर पर पूरे सम्मान के साथ मनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान होगा। गुरु रविदास की जन्मस्थली वाराणसी की पवित्र मिट्टी कलशों में भरकर हरियाणा के गांव-गांव, बस्ती-बस्ती और घर-घर तक पहुंचाई जाएगी। सीएम ने कहा कि गुरु रविदास की जयंती केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का महाअभियान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुरु रविदास के समरस समाज के विचार को व्यवहार में उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। आज अभी हमारे पार्टी की जो बैठक हुई है उसमें गुरु रविदास जी महाराज 650वां प्रकाश पर्व आ रहा है। उसके लिए, क्योंकि हम सब के लिए बड़े ये परम सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी बड़े स्तर के ऊपर इस गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व को मनाने का काम करेंगे और उसी को लेकर के आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सारी की सारी रचना योजना वो बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में 124 करोड़ रुपए की लागत से गुरु रविदास धाम का निर्माण कराया जा रहा है, जहां उनकी भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। सभी इसमें हरियाणा का जन जन शामिल होगा, ये कार्यक्रम चलेगा। आज तो क्योंकि ये प्रथम बैठक थी, उसको लेकर के रचना योजना हमने बनाई है और सभी इसके अंदर जुड़ेंगे। केंद्र ने इसकी रचना योजना को बनाई है, बड़े स्तर के ऊपर बनाई है। आज वो पीपीटी भी हमने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के बीच में देखी है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से उसको हम मनाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता राजनीति कर मासूम छात्रों को मोहरा बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई ठोस नीति नहीं है, इसलिए वो युवाओं और छात्रों को भ्रमित कर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और छात्र विपक्ष की इस नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों की मांगों के प्रति गंभीर हैं और छात्र हित के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने कल उसके ऊपर कहा भी है और उन्होंने एक बात कही है, जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा जरूर मिलेगी। युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। जो कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिस प्रकार का युवाओं को बरगला करके राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। परंतु उसके लिए कड़ा कानून बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी युवाओं के इस विषय को लेकर अति गंभीर है। गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान में वाराणसी से लाई गई पवित्र मिट्टी का पहला पड़ाव गुरुग्राम का माता शीतला मंदिर होगा। हरियाणा में प्रवेश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कलश का स्वागत करेंगे। इसके बाद भाजपा के 27 संगठनात्मक जिलों के प्रतिनिधि गुरुग्राम से अपने अपने जिलों के लिए पवित्र मिट्टी से भरे कलश को लेकर जाएंगे और जिला स्तर से यह अभियान मंडलों और फिर गाँव तक पहुँचाया जाएगा। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी कार्यकर्ता संत महात्माओं और गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे और रविदास मंदिरों समेत अन्य मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसका मकसद रविदास के समरसता, समानता, सामाजिक न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।